वर्ष 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली नायकों को पद्म अवार्ड मिला है, जिसकी चर्चा समाज और मीडिया दोनों में हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड बदला है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन पहले इस वर्ष के उन गुदड़ी के लालों की चर्चा कर लेते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में सराहनीय काम किया है, जो समाज के असली हीरो हैं, जो गुमनाम थे और भारत सरकार ने उनके निष्काम सेवा भाव को पहचाना और उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया। डायन प्रथा की शिकार महिलाओं के लिए मसीहा है छुटनी महतो। झारखंड में रहने वाली छुटनी महतो को समाज सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान मिला है। आज से 25 साल पहले उन्हें डायन बताकर घर से निकाल दिया गया था। छुटनी इस अपमान से टूटी नहीं। उन्होंने इसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। वह पिछले 25 वर्षों से सरायकेला के बीरबांस गांव में अपने मायके में रह रही हैं। अब वे अकेली नहीं हैं। उसी की तरह डायन करार देकर प्रताड़ित की गई 62 महिलाएं आज उसकी टोली में शामिल हैं और डायन प्रथा की शिकार होने वाली महिलाओं की रोल मॉडल बनकर समाज सेवा कर रही हैं। भील कला को कैनवास पर उतारने वाली भूरीबाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दूर वनवासी अंचल झाबुआ के पिटोल में पली बड़ी भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। भूरीबाई को यह सम्मान वनवासियों की कला को कैनवास पर उतारने के लिए दिया गया। इसी कला के दम पर वे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला शिखर सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। ऑर्गेनिक खेती करती हैं 105 साल की पंप माल। पद्मश्री पाने वालों में अगला नाम है तमिलनाडु की 105 साल की एम पंप माल का। वह भवानी नदी के किनारे अपना ऑर्गेनिक फार्म चलाती हैं। इसके अलावा उनका एक प्रोविजन स्टोर भी है। ऑर्गेनिक खेती में पंपमाल एक मिसाल कायम कर रही हैं। निशुल्क संस्कृत पढ़ाते हैं आचार्य राम यतन शुक्ल। काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान आचार्य राम यतन शुक्ल को पद्मश्री सम्मान मिला है। वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 89 वर्ष की आयु में भी आचार्य राम यतन शुक्ल नई पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने के लिए निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने में वो अपना अतुल्य योगदान दे रहे हैं। देश के इकलौते प्यालेदार सिंधी सारंगी वादक हैं लाखा खान। संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए संगीत के लाखा खान को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। वह हिंदी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी और मुल्तानी सहित 6 भाषाओं में गाते हैं। वह मांगणियार समुदाय में प्यालेदार सिंधी सारंगी बजाने वाले एकमात्र कलाकार हैं। इस सम्मान के बाद इस गुमनाम गायक की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। अली मानिक फान 7वीं तक पढ़े हैं, लेकिन 14 भाषाओं का ज्ञान है। पद्मश्री पाने वालों में 82 साल के अली मानिक फान का भी नाम शामिल है। अली स्कूल तो सिर्फ 7वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं, लेकिन उन्हें 14 भाषाएं आती हैं। यही नहीं, अली ने मरीन रिसर्च से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर तक में काम किया है। मौजूदा समय में अली केरल के ओलावना शहर में एक किराए के घर में रहते हैं। वहीं उनकी जिंदगी का ज्यादातर समय लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर बीतता है। दुलारी ने अपने चित्रों से रच दिया इतिहास। बिहार के मधुबनी जिले में रहने वाली दुलारी देवी को इस साल पद्मश्री सम्मान मिला है। दुलारी की शादी महज 12 साल की उम्र में हो गई थी। 7 साल के बाद वे मायके वापस लौट आई। दुलारी की 6 महीने की बेटी की मौत भी हो चुकी थी। यहीं से दुलारी का संघर्ष शुरू हुआ। घर घर झाड़ू पोछा किया करती थी, मगर कुछ वक्त के बाद झाड़ू की जगह कूची ने ले ली। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग बनाने का जो सिलसिला दुलारी ने शुरू किया, वो आज तक नहीं रुका।
वे अब तक 7,000 मिथिला पेंटिंग्स बना चुकी हैं। चित्रकला की दुनिया में उनके इस अहम योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें ये सम्मान दिया है। पद्म पुरस्कारों की सूची में ये वो नाम है जो हमारे समाज के गुमनाम सितारे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, समाज के रियल हीरो हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंतर समझ सकते हैं। वर्ष 2014 से पूर्व की सरकारों में पद्म अवार्ड किसको मिलता था? पहले ये सम्मान नकली नायकों को या फिर रसूखदारों के खास गिरोह का इस पर कब्जा था। 2014 के बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि दूर दराज गांव में काम करने वाले, वनवासी क्षेत्रों समेत समाज में अलग अलग सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले असली नायकों को सरकार की ओर से पहचाना गया है और उनके काम को सम्मान मिल रहा है। नए बदलाव में अनेक ऐसे नाम हैं जिनको सम्मान मिलने के बाद दुनिया ने पहली बार उन्हें पहचाना है, उनके निष्काम भाव को जाना है। इस सम्मान को पाकर ये गुमनाम गुदड़ी के लाल निस्सीम गगन में हमेशा आलोकित रहने वाले ध्रुव तारे बन गए हैं।